Welcome back to my channel. This is our part 2 of the slide that is pain. हमारा जो प्लेलिस्ट है वो है क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस। रेफरल पेन पैटर्न में हमारे पास थ्री थिंग्स आती हैं। फर्स्ट, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, सेकंड, मल्टी सेगमेंटल इनोवेशन, and third is the direct pressure and shared pathways. Embryological development, during development इस तरीके से रेफर पेन मैकेनिज्म आता है। मल्टी सेगमेंटल इनोवेशन, एक सेगमेंट को मल्टी नर्व सप्लाई कर रही होती हैं और डायरेक्ट प्रेशर की वजह से एंड शेयर्ड पाथवेज, ये सब क्या होते हैं, इन्हें हम नेक्स्ट देखते हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, फर्स्ट ऑर्गन लोकेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। जो ऑर्गन जहाँ पे लोकेट कर रहा होता है जब डेवलपमेंट हो रही होती है, तो वो ऑर्गन जहाँ पे लोकेट करता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। और सेकंड, नर्व ट्रिगर पेन फ्रॉम द प्रीवियस लोकेशन। इससे क्या होता है, जहाँ पे वो ऑर्गन लोकेट करता है नर्व्स जो होती हैं वहीं से पेन ट्रिगर करती हैं फ्रॉम दी प्रीवियस लोकेशन जहाँ पे ऑर्गन जहाँ पे होता है तो डेवलप। जैसे हम चेस्ट की बात करें तो हम जो है उनके सिम्टम्स जो है वो गट में आ रहे होते हैं रेफर्ड पेन के थ्रू। किसकी वजह से, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से। थोरेसिक पैथोलॉजीज कुड रेफर पेन टू द एब्डोमिनल एरिया। ओके, जैसे न्यूमोथोरक्स है हमारे पास एब्डोमिनल पेन, इससे एब्डोमिनल पेन हो सकता है। थोरेसिक पैथोलॉजीज जो हैं थोरेक्स की, वो हमारे एब्डोमिनल एरिया में रेफर कर सकती हैं। किसकी वजह से, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से, क्योंकि नर्व्स वहीं से पेन ट्रिगर करती हैं। कहाँ से, फ्रॉम द प्रीवियस लोकेशन। हार्ट मसल started as cranial structure but pericardium is formed from gut tissues, refer pain to the abdomen। देखें, गट टिश्यूज की वजह से उनका पेन कहाँ जा रहा होता है, एब्डोमेन में। पेन रेफर टू द साइड वेयर ऑर्गन वाज लोकेटेड इन द फीटल डेवलपमेंट। फीटल डेवलपमेंट में पेन उन जगह को रेफर हो रहा होता है, वहाँ पे जो है वो जा रहा होता है किन जगह पर, जहाँ पे ऑर्गन लोकेट थे ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से वो पेन वहाँ पे, आप समझ रहे हैं बात को, वहाँ पे जा रहा होता है। आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड। एंड अदर एग्जाम्पल इम्पैक्ट विजरल एंड सोमा। विजरल मैंने आपको बताया क्या होते हैं, ऑर्गन्स हमारे, ठीक है, जैसे एयर एंड किडनी, इनकी शेप जो है वो सेम होती है, सेम शेप एंड सेम एम्ब्रियोलॉजिकल टिश्यूज, एक ही जैसे टिश्यूज से मिलके बने होते हैं। तो ये आपने बात याद रखनी है। सो इफ द चाइल्ड इज बोर्न विद सम काइंड ऑफ इश्यूज विद एयर, अगर उनका इश्यूज और किडनी में कोई मसला होता है, आर आल्सो लुक्ड एट फॉर एनी पॉसिबल पैथोलॉजी। ये दोनों जो हैं वो एक ही किस्म के टिश्यू से और एक ही शेप से हैं, तो रिलेट करते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, एयर, किडनी, शेप, ठीक है, शेप की वजह से। नेक्स्ट वी हैव ए मल्टी सेगमेंटल इनर्वेशन। विजरा जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, इनकी मल्टी सेगमेंटल, एक सेगमेंट को मल्टी नर्व्स इनर्वेशन हो रही होती है। विजरल पेन कोरेस्पोंडिंग सोमेटिक एरियाज। ठीक है, हमारा विजरास का पेन होता है ये सोमेटिक एरियाज में जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ एक्यूट हार्ट पेन, कार्डिक पेन कैन अकर इन एनी स्ट्रक्चर्स, क्योंकि जो हमारे हार्ट का जो एरिया है वहाँ पर C3 टू T4 तक सप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो किसी भी एरिया में वहाँ पे जो है वो पेन हो सकता है किसी भी नर्व के थ्रू, इंस्टीड ऑफ एक्यूट कार्डिक पेन। कार्डिक पेन जो है वो जो भी नर्व्स वहाँ पे जो सप्लाई कर रही हैं C3 टू T4, तो वहाँ पे किसी भी एरिया में, जॉ में, नेक में, शोल्डर, अपर ट्रैप्स, इन सब में इनका पेन रेफर हो सकता है। पेन ऑफ कार्डिक एंड डायफ्राम टू दी शोल्डर, क्योंकि शोल्डर में भी ये नर्व सप्लाई कर रही होती हैं, तो इनका पेन इस तरीके से मल्टी सेगमेंटल इनर्वेशन होने की वजह से हार्ट पेन इस तरह, जैसे हार्ट का पेन जो है वो बैक पे भी फील होता है। ठीक है, रीज़न
क्योंकि ये जो सी सेगमेंट है सप्लाई हार्ट, डायफ्राम, शोल्डर, ये इन सब एरियाज को सप्लाई कर रहा है। तो नर्व इनर्वेशन की वजह से हमें रेफर पेन देखने को मिलता है। ये तो आपको पता ही होगा, ये हमारा क्या है, नर्व्स का जो है वो सारा सिस्टम दिखा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ डायरेक्ट प्रेशर एंड शेयर्ड पाथवेज, एनी पैथोलॉजिकल प्रोसेस दैट कैन इन्फ्लेम, इन्फेक्ट और ऑब्स्ट्रक्ट द ऑर्गन, ऑर्गन का ब्लॉकेज हो जाए, कैन ब्रिंग देम इन कंटैक्ट विद द रेस्पिरेटरी डायफ्राम। सेंट्रल जो है हमारे डायफ्राम का डायरेक्ट प्रेशर की वजह से शोल्डर में फील होता है, एंड द पेरिफेरल डायफ्राम, इप्सिलेटरल कोस्टल मार्जिन एंड द लंबर रीजन। पेरिफेरल डायफ्राम में हमारा जैसे डायफ्राम रीजन है, दिस सेंट्रल एंड द पेरिफेरल हमारे साइड पे है। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रेशर एंड शेयर्ड पाथवेज की वजह से भी हमारा रेफर पेन होता है। रीजन फॉर दिस इज बिलीव टू बी द गैंग्लियन फ्रॉम ईच न्यूरल सिस्टम, गैंग्लियन collection of the cell bodies, ठीक है, from each neural system gathering and sharing information through the cord of the plexus। गैंग्लियन वो पाथवे होता है जहाँ से आगे नर्व्स ट्रैवल कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल C3 to C5, जिनको हम प्लेनिक नर्व कहते हैं, इनर्वेट दी सेंट्रल डायफ्राम, ये सेंट्रल डायफ्राम को इनर्वेट करते हैं। प्रॉब्लम इन दी विजरा इन दिस कंडीशन टेंड्स टू ट्रिगर पेन इन दोज डर्माटोम। तो डर्माटोम क्या होता है, एरिया ऑफ द स्किन जहाँ पे नर्व सप्लाई कर रही होती है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए विजरा में, ऑर्गन्स में, तो वो उसी ही जो डर्माटोम C3 to C5 जहाँ पे सप्लाई कर रही है वहीं पे ही पेन ट्रिगर होता है। नेक्स्ट एग्रोवेटिंग फैक्टर क्या हो सकते हैं। अगर सिस्टेमिक पेन है तो हमें क्या फील होगा, कैन नॉट अल्टर, पेन ठीक नहीं होगा, प्रोवोक ज़्यादा होगा, एलिमिनेट भी हो सकता है, या सिम्टम्स एग्रेवेट भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है ऑर्गन पर। अगर एसोफेगस का है, जीआईटी ट्रैक में कोई इशू है, तो ईटिंग और स्वेलिंग अफेक्ट दी सिम्टम्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। हीट, कोल्ड, एक्सर्शन, स्ट्रेस, हैवी मील्स स्पेशली व्हेन कंबाइंड ब्रिंग ऑन सिम्टम्स। तो इन सब में क्या होगा, हार्ट में अगर पेन है, हार्ट का कोई इशू है, तो कोल्ड, एक्सर्शन, स्ट्रेस, हैवी मील्स लेना, ये सब जो है वो सिम्टम्स को वर्स करेंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जो प्रिस्टेल्सिस जो हमारा वो होता है, जैसे हम खाते हैं और वो जो प्रिस्टेल्सिस मूवमेंट जो है वो होती है, ठीक है। ईटिंग इफेक्ट दिस सिम्टम्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआई ट्रैक अगर कोई इशू होगा तो ईटिंग इफेक्ट होगी, ठीक है। तो ये सब जो है वो सिस्टेमिक के हवाले से बताए गए हैं। एग्रावेटिंग फैक्टर क्या होंगे, इफ़ द पेन इज़ मस्कुलोस्केलेटल, मस्कुलोस्केलेटल का आपने हमेशा याद रखना है, ये मूवमेंट से अल्टर होता है। पेन में बिकम वर्स विद द मूवमेंट और सम मेल्जिया डिक्रीज विद द मूवमेंट, ठीक है। पेन जो है मस्कुलोस्केलेटल का वो मूवमेंट से चेंज होगा, ठीक है, अल्टर बाय मूवमेंट, या वो डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। जबकि जो सिस्टेमिक होगा वो परसिस्टेंस रहेगा। रिलीविंग फैक्टर क्या है सिस्टेमिक के, डिपेंड अपॉन द ऑर्गन पर डेवलपमेंट करता है। अगर गाल ब्लैडर का कोई इशू है तो फॉरवर्ड लीनिंग से, सामने की तरफ झुकने से पेन में रिड्यूस, पेन जो है वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है। किडनी का है तो जिस साइड पे किडनी का इशू अगर राइट साइड पे है तो उस साइड पे लीन करने से मे रिड्यूस द सिम्टम्स। पेनक्रियास का है तो सिटिंग अपराइट, सीधा बैठने से या लीनिंग फॉरवर्ड में रिड्यूस दी सिम्टम। तो सिस्टेमिक में भी किसी किसी पोजीशन से वो ये हैं कि पेन रिलीफ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट द रिलीविंग फैक्टर ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल, सिम्टम्स रिड्यूस और रिलीव बाय द रेस्ट और चेंज इन पोजीशन। मस्कुलोस्केलेटल का मैंने पहले भी बताया कि ये चेंज इन पोजीशन से इसके सिम्टम्स अल्टर करते हैं। मसल पेन इज रिलीव बाय शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट विदाउट रिजल्टिंग स्टिफनेस। एक्सपर्ट्स इन दिस केस ऑफ फिब्रोमियल्जिया, स्टिफनेस में बी प्रेजेंट इन ओल्डर अडल्ट्स, ओल्डर अडल्ट्स में स्टिफनेस फिब्रोमियल्जिया के केस में प्रेजेंट रहती है। वाइल जो मसल पेन है यूजली जो रिलीफ हो जाता है शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट से, ठीक है, विदाउट रिजल्टिंग स्टिफनेस, स्टिफनेस नहीं होती। मगर ओल्ड अडल्ट्स में फिब्रोमियल्जिया में स्टिफनेस होती है। स्ट्रेचिंग से पेन रिलीफ हो सकता है। हीट कोल्ड थेरेपी से
पेन रिलीफ हो सकता है। एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम्स हमारे पास सिस्टेमिक के क्या होंगे, उसके अगर कोई सिस्टेमिक इशू है तो हमें साथ में और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। फीवर, चिल, स्वेटिंग एट द डे और नाइट, अनयूजुअल वाइटल साइंस जो हमारे हैं, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ठीक है, ये सब अनयूजुअल रहेंगे, कभी ज़्यादा कम ऐसे, ठीक है, मीन्स का स्टेबल नहीं होंगे। वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर, जीआई सिम्टम्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अगर कोई इश्यूज हैं तो नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, अनयूजुअल अनएक्सप्लेन वेट लॉस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन हमें देखने को मिलेगा। एंड जो है वो फीलिंग फुल आफ्टर ईटिंग। बाईलेटरल सिम्टम्स सिस्टेमिक के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें बाईलेटरल सिम्टम्स मिलेंगे, पैरेस्थीसिया, वीकनेस, इडीमा, नेल बेड चेंज जिसको हम क्लबिंग कहते हैं, ठीक है, स्किन रैशेस हमें देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ सिस्टेमिक में एसोसिएटेड सिम्टम्स में, ठीक है। पेन लेस, वीकनेस ऑफ मसल्स मोर ऑफन प्रॉक्सिमल बट में अकर डिस्टली, ठीक है, वीकनेस ऑफ मसल मिलेगी प्रॉक्सिमल मोर ऑफन, ठीक है। डिस्निया हमें देखने को मिलेगा, ब्रेथलेसनेस एट रेस्ट और आफ्टर माइल्ड एक्सर्शन हमें डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलेगा। डायफिरेसिस क्या होता है, एक्सेसिव परस्पायरेशन, हेडेक, डिजीनेस, फेंटिंग, मीन्स के कॉन्शियस लेवल आपका डिक्रीज मिलेगा। विजुअल डिस्टर्बेंस मिलेगी, स्किन लेजन्स में रैशेज, इचिंग वगैरह, ठीक है। दैट द क्लाइंट में नॉट एसोसिएटेड विद द मस्कुलोस्केलेटन, के मस्कुलोस्केलेटन सिम्टम से एसोसिएट नहीं करे। बॉल ब्लैडर सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्किन लेजन, रैशेस वगैरह, ठीक है। बॉल ब्लैडर, हिमेटूरिया क्या होता है, ब्लड इन द यूरिन। नॉक्टूरिया एट द नाइट, अर्जेंसी क्या होगा कि सडन नीड टू यूरिनेट, उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये सब सिम्टम्स। मेलिना, ब्लड इन दी फीसिस, ठीक है, फीकल और यूरिनरी। इनकॉन्टिनेंस इन केस ऑफ सिस्टेमिक इश्यूज, ठीक है, सिस्टेमिक इश्यूज में एसोसिएटेड हमने ये सब देख लिए। और अब हमारे पास है एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम्स इन केस ऑफ मस्कुलोस्केलेटल पेन, यूजुअली नन ऑल दो स्टिमुलेशन ऑफ द ट्रिगर पॉइंट्स में देखने को मिलते हैं। मे काज स्वेटिंग, नोजिया, क्लेंचिंग, ठीक है। मस्कुलोस्केलेटल में इतने ज़्यादा हमें एसोसिएटेड सिम्टम्स नहीं मिलते। टाइप्स ऑफ पेन की बात की जाए तो मायोफेशियल पेन हमें देखने को मिल सकता है, मसल टेंशन, ये सारे मसल से रिलेटेड जितनी भी कंडीशन है, मसल स्पैज़म के ये इनवॉलेंट्री कंट्रक्शन हो जाना मसल की, मसल ट्रॉमा, एनी काइंड ऑफ इंजरी इन दी मसल डेफिशिएंसी, वीकनेस एंड स्टिफनेस अगर मसल्स में जो है वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, कैल्शियम जैसे अगर कम हो जाए तो क्रैम्पिंग होती है, ठीक है। ट्रिगर पॉइंट्स जैसे मैंने बताया, जॉइंट पेन हमें देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ मस्कुलोस्केलेटल, so in case of associated sign and symptoms of musculoskeletal system, drug induced can be week 6 week later हमें जो है वो इसका भी associated symptoms drug के भी मिल सकते हैं। chemical exposure, inflammatory bowel disease, arthritis, inflammation of the joint, radicular pain के जो पेन रेडिएट करे, ठीक है। arterial, pleural and tracheal pain, gastrointestinal pain, night pain, pain at rest, pain with activity, diffused pain, chronic pain, ये सब जो है हमारे associated sign and symptoms है मस्कुलोस्केलेटन के। रेडिकुलर पेन क्या होता है, पेन फ्रॉम डायरेक्ट इरिटेशन ऑन द स्पाइनल nerve or neuron in the dorsal root ganglion, dorsal mean posterior, experience in the musculoskeletal system in the dermatome and or myotome, पेन फ्रॉम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये पेन क्या होता है, रेडिकुलर पेन होता है, रेडिएटिंग पेन होता है, ठीक है। रेडिएटिंग पेन स्प्रेड आउट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पेन, जहाँ से पेन है वहाँ से स्प्रेड आउट करेगा और आगे जाएगा। रेफर्ड पेन है, ये रिजल्ट फ्रॉम एक्टिवेशन ऑफ नोसिसेप्टर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम इन सोमैटिक और विजुअल टिश्यूज अकर अवे फ्रॉम द साइट ऑफ लेजन, जहाँ पे पेन है वहाँ से अवे जाएगा, ठीक है। दिस इज द रेडिएटिंग पेन। क्रोनिक पेन क्या होता है हमारे पास, जो कि काफ़ी टाइम से हो, टेंड टू बी डल्ड परसिस्टेंस characterized by multiple complaints, excessive preoccupation with pain,
पॉसिबल विद एक्सेसिव ड्रग यूज़ की वजह से भी हो सकता है। यूजली ए हिस्ट्री ऑफ प्रेसिपिटेटिंग इवेंट और इंजरी, मे भी कोई इंजरी हुई हो कभी और फिर उसका पेन डल एंड परसिस्टेंट आपको फील हो रहा हो। दिस इज़ द क्रोनिक पेन कैन काज एनजाइटी, डिप्रेशन, एंगर। ठीक है, इस लेक्चर में हमने देखा रेफर पेन पैटर्न्स देखे हमने सारे। आई डेफिनेटली शो दैट यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।